हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम आज वचन में जाएंगे। आज का वचन का टॉपिक है भले काम करने में साहस ना छोड़ें। आज का टॉपिक है हमारा भले काम करने में साहस ना छोड़ें। आइए हम पढ़ेंगे गलती का पत्री 6 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे। गलती का पत्री 6 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे। रामा शाखा मा रामान थोरे भी पढ़ देंगे बच्चे लोग। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है कि हम भले काम करने के लिए साहस ना छोड़े। एक बार यीशु मसीह एक नगर को चले गए। यीशु मसीह के पीछे उसके चेले लुटुंग जा रहे हैं। सुबह का समय है। यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने चले गए और उस नगर में पहुंचे। जब उस नगर में पहुंचे, उस सुबह का समय, उस समय में लोगों ने पत्थरवाह कर दिया यीशु मसीह के ऊपर में। तो यीशु मसीह वापस अपने नगर को चले आ गए। फिर तीसरे पैर के समय यीशु मसीह फिर से उस नगर में जाने के लिए निकले, क्योंकि यीशु मसीह को एक भी आत्मा नाश होना पसंद नहीं है। यीशु मसीह अपने इस दुनिया में आकर सेवकाई करने के समय में उनकी दिलेरी इच्छा थी कि वो जीते जी हालेलुया इस दुनिया में हर व्यक्ति को सुसमाचार बताए, कि वो मन फिराए और परमेश्वर के राज्य का वारिस बन जाए। जब तीसरे पैर के समय फिर से यीशु मसीह उसी रास्ते से होकर जाने वाला था, तो उसके पीछे में जितने चेले थे वो चेले यीशु मसीह के पास आए और यीशु को कहते हैं कि हे प्रभु, सुबह ही जब हम इस रूट से जा रहे थे तो लोगों ने पत्थरवाह किया और हमको मारने का प्रयास किया, फिर से तू हमको वही रास्ते ले जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह भले काम करने के लिए कभी भी अपने पैर को पीछे नहीं हटाए। उसने अपने चेलों से कहा, हर पहर एक समान नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए आओ पुनः उस नगर को चले, जो नगर को शैतान नाश करने वाला है, जो नगर को शैतान खराब करने वाला है, जो नगर के लोगों को शैतान बर्बाद करने वाला है। उससे पहले आओ हालेलुया, जो रुकावटें सुबह हुई हैं अब तीसरे पैर में वो रुकावटें नहीं होंगी। इसलिए आओ हम चले। और वो चेले कुड़कुड़ाते हुए बुड़बुड़ाते हुए डर के मारे यीशु मसीह के पीछे चलने लग गए। लेकिन तीसरे पैर के समय जब यीशु मसीह उस नगर को गए तो खुलेआम परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया। हालेलुया 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 हालेलुया। इसीलिए आपको परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर के बेटा और बेटियां होने के कारण से आपको यदि हालेलुया कोई किसी का भलाई करने के लिए, मारे फिरने वाले का भलाई करने के लिए, या परदेसी का जो भटक रहा है उसकी भलाई करने के लिए, या फिर कोई भूख से तड़प रहा है, या फिर कोई एक्सीडेंट दुर्घटना हो करके वो तड़प रहा है, किसी भी रीति से वो तड़प रहा है, तो उस समय में जब प्रभु आपको मौका दे रहा है तो आप भला काम करने के लिए पीछे ना हटे। हालेलुया। आपका परमेश्वर चाहता है कि आप भला काम करने वाले बने। आपके भले काम के द्वारा प्रभु को महिमा मिलेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
ये सारे काम जो आप प्रभु के नाम से करते हैं, ये सब काम स्वर्ग में आपका जीवन के किताब में लिखा हुआ नाम के नीचे में प्रतिदिन एंट्री होता है कि आपने आज क्या भला काम किया है, क्या बुरा काम किया है। इसलिए उत्तम है कि हम भले काम की चेष्टा करते हुए प्रभु को महिमा देने वाले बन जाएं। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी की पत्री 15 अध्याय उसका 58 पद पढ़ेंगे। रिया लाबा शाखा मालाबा। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। मेरे साथ बोले, प्रभु यीशु मसीह में मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आपको खुड़खुड़ाने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले मसीह की बेटा और बेटियां हैं। आप प्रभु के नाम से जो कुछ भी करते हैं, आपको सम्मान मिले या ना मिले, आपका इज्जत हो या ना हो, जिसका इज्जत यीशु मसीह करता है उसको संसार की इज्जत की जरूरत नहीं पड़ती। हालेलुया। यदि आप सच्चे भक्त हैं, मैं सुनता रहा एक परमेश्वर का दास जो केरल से है, बहुत बड़े प्रभु के दास हैं। वो दास जब भी कन्वेंशन मीटिंग कहीं जाते हैं तो नॉर्मल ड्रेस में जाते हैं। हालेलुया। वहां पर कोई भी गंदगी दिखता है, कुछ भी दिखता है, यदि वो स्टेज में बैठ गए तो आसपास में कोई डिस्पोजल कुछ भी चीज दिखने से वो धीरे से उठ के जाकर उसको फेंक देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि वक्ता नहीं है, लेकिन जब वो स्टेज में आता है तो समझ में आता है कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। हालेलुया। कहीं भी हो, किसी भी स्थान में हो, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय के बीच में हो, आपके कुटुंब परिवार में हो, आपके अपने गांव में हो, आपके अपने हालेलुया समाज में हो, आपके अपने नौकरी करने के स्थान में हो, बिजनेस में हो, जहां भी आप जाएं, आपको मौका मिलता है यीशु मसीह के नाम की महिमा को जरूर प्रकट करना। हालेलुया। यह लिखा हुआ है, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तुमने यदि मारे मारे फिरने वालों को एक गिलास पानी भी पिलाया तो वचन में लिखा हुआ है उसका प्रतिफल अवश्य तुम पाओगे। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर जिसने आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है, उसके कर्तव्य को पूरा करो, उसके दर्शन को पूरा करो, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ 6 दिन काम करो। 7वें दिन प्रभु के भवन में पति पत्नी बच्चे आनंद के साथ बैठो, त्योहार के जैसा, हालेलुया, पर्व के जैसा करके आनंद खुशी के साथ में आराधना करो। उसके बाद बचा हुआ समय जो दोपहर का समय है, उस पहर में अपना काम करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परिश्रम कदापि व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी चीज पर भी शैतान का अधिकार नहीं होगा। कोई भी चीज को शैतान आपके पास से चुरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी पर एक नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, उस नाम के सामने में सब नाम घुटने टेकते हैं। हालेलुया। इतना बड़ा अधिकार यीशु मसीह ने आपको दिया है, इसीलिए भले काम करने में साहस कदापि ना छोड़ो। हम पढ़ेंगे अय्यूब का किताब 42 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे, 12 पद पढ़ेंगे। अय्यूब का किताब 42 अध्याय
उसका 12 पद पढ़ेंगे। यहोवा ने अय्यूब के बाद यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में, उसके पहले के दिनों से उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 जोड़ी बैल, और 1,000 गद्दियां, और 1,000 गद्दियां हो गईं। बोलो यीशु मसीह की। ध्यान से सुनना, अय्यूब जब परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा किया करता था, उस समय वचन में लिखा हुआ है कि अय्यूब एक राजा का राजा था। हालेलुया। क्या था अय्यूब? राजा था। उसके पास हजारों गाय, बैल, भेड़, बकरियां, सब कुछ है, नौकर चौकर, पत्नी, बच्चे, सब भरा पूरा जीवन है। और परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह किया हुआ था। शैतान भी अय्यूब के ऊपर में अपनी निगाहें लगा हुआ था कि मैं अय्यूब को किस प्रकार बर्बाद करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन आप कान खोल के सुन लेना। आप सोचते हैं मैं आज संडे नहीं जाऊंगा, प्रभु का वचन नहीं सुनूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। शैतान को यह मालूम है कि आपको किस प्रकार परमेश्वर के भवन जाने से रोकना है, बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसके पास बहुत सारे हथियार हैं आपको रोकने के लिए। हालेलुया। ये अय्यूब को भी वो बर्बाद करना चाहता था, लेकिन अय्यूब के पास जाने के लिए उसके पास रास्ता नहीं है। हालेलुया। अय्यूब के पास जाने के लिए शैतान को रास्ता नहीं है, तो शैतान क्या किया मालूम है? मेरे साथ कितने लोग हैं? दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। पूरी रीति से प्रयास किया, सफल नहीं हुआ। तब शैतान वापस परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर को बोलता है कि तेरा दास अय्यूब को मैं जानता हूं, तेरा दास अय्यूब बड़ा विश्वास योग्य है, सामर्थ्य है, आज्ञाकारी है, वचन के साथ चलता है, वचन के साथ रहता है, प्रार्थना के साथ रहता है। तेरा दास अय्यूब बहुत ही विश्वास योग्य है। मतलब उसको यहां रास्ता नहीं मिला, वो परमेश्वर के पास गया परमिशन लेने के लिए। हालेलुया। अंतिम प्राण देने तक इतना परेशान किया शैतान उसको। उसके बच्चे खत्म हो गए, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, उसका घर गिर गया, उसका सारा चीज खत्म कर दिया शैतान। अय्यूब के बदन में फोड़े निकल गए, अय्यूब के बदन में हालेलुया कीड़े लग गए। अय्यूब चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बाहर किसी की आंगन नहीं जा सकता। लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि अय्यूब ने अपना साहस नहीं छोड़ा। हालेलुया। हम कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, तकलीफ में हो जाते हैं, तो तुरंत उठा के पत्नी के ऊपर दोष लगाते हैं, तुरंत उठा करके पास्टर के ऊपर दोष लगाते हैं, तुरंत उठा के प्राचीन के ऊपर दोष लगाते हैं, तुरंत उठा के कोई प्रार्थना योद्धा पर दोष लगाते हैं कि हालेलुया वो मेरे पास आया नहीं, मेरी शुद्धि नहीं लिया, मुझे पूछा नहीं। लेकिन वचन में लिखा हुआ है अय्यूब की पत्नी ने बोला कि अब एक बार तेरा दुख मैं नहीं देख सकती, एक बार परमेश्वर का तिरस्कार कर दे, एक बार परमेश्वर नहीं है बोल दे, एक बार परमेश्वर को मैं छोड़ दिया हूं बोल दे, तेरा प्राण चला जाएगा, कम से कम मेरे जीवन में तो शांति आएगा। बोलो यीशु मसीह की। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन अय्यूब ने तब भी अपने विश्वास को नहीं खोया। तब भी अय्यूब अपने उस विश्वास में बना रहा, तब भी अय्यूब अपने उस विश्वास में खड़ा रहा। शैतान तब हार गया। हालेलुया। शैतान तब हार गया, हार के चला गया। तब परमेश्वर ने फिर से लोगों को दर्शन दिया,
वहां के याजकों, पुरनिये, वहां के प्रार्थना योद्धा, जो भी वहां उस नगर के लोग थे, उन नगर के लोगों को दर्शन दिया। बोला कि तुम्हारे पाप, तुम्हारा अधर्म मैं तब क्षमा करूंगा जब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए मुझसे प्रार्थना करेगा, तब मैं क्षमा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। करते तो करते क्या, आपके कितने भी दुश्मन हो कोई बात नहीं। हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर उस दुश्मन को बोलेगा जहां मेरा बेटा वहां पर है, उससे प्रार्थना करा, नाक रगड़ते हुए आएगा। हालेलुया। नाक रगड़ते हुए, घिसड़ते हुए आएगा, माफ कर दो बोलेगा, क्षमा मांगेगा, दया मांगेगा और आपसे प्रार्थना कराएगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा वो बच जाएगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, डॉट अस बाउंड मैंने संसार को, हेलो लिसन मी, डॉट अस बाउंड मैंने संसार को, डॉट अस बाउंड मैंने संसार को जीत लिया है। उसने जीत कर आपके गोद में रखा है। आपको पहचानना है कि आपके यीशु में क्या क्या पावर है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब किसी के घर नहीं गया। अय्यूब का परमेश्वर जब काम करना चालू कर दिया, ऑटोमेटिकली उसके घाव गायब हो गए, उसके घाव सब लुप्त हो गए, वो चंगा हो गया। उसके बाद लोग वहां पर आने लग गए। कोई बैल लेके आ रहा है, कोई गाय लेके आ रहा है, कोई ऊंट लेके आ रहा है, कोई सोना लेके आ रहा है, कोई चांदी लेके आ रहा है। क्यों? परमेश्वर उधर से उनको बचा रहा है। परमेश्वर उनको उधर से उनको स्वप्नों में, दर्शनों में देख के बोल रहा है, तेरी आशीष को तुझे चाहिए, इतना सामान लेके अय्यूब के पास चला जा। तेरे पाप नहीं तो क्षमा नहीं होंगे, तेरे रोग चंगा नहीं होंगे। मेरा दास अय्यूब जब मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तेरे होम बलि को स्वीकार करूंगा, तेरे मेल बलि को स्वीकार करूंगा, तेरे मन्नत को स्वीकार करूंगा, वो तेरे भेंट को स्वीकार करूंगा, नहीं तो तेरे भेंट को स्वीकार नहीं करूंगा। करे तो करे क्या? दुश्मन भी अपने बैलों को लेकर के, अपने गधियों को लेकर के, अपने सोना चांदी को लेकर के परमेश्वर का दास अय्यूब के पास लाए। और वचन में लिखा हुआ है कि अय्यूब अपने दिनों में दुगुना आशीषमय हो गया। हालेलुया। ढाढ़स बांधने के कारण से 10 आएंगे आपको उतावली देने के लिए, 10 आएंगे आपको चढ़ाने के लिए, 10 आएंगे आपको उंगली लगाने के लिए। कम से कम इतना तो जांको कि प्रभु ने आपको अपना आत्मा दिया है। वो पवित्र आत्मा क्या कहता है, वो आत्मा आपके अंदर में क्या अगुवाई दे रहा है, वो आत्मा आपको क्या बोल रहा है। कम से कम इतना तो जांचो कि शैतान आपको किधर ले जाना चाहता है और प्रभु आपको कहां रखना चाहता है। हालेलुया। इन सब के लिए हमें साहस की जरूरत है। मसीह के बेटा और बेटियों, आपके अंदर में प्रभु का भय होना चाहिए। आप यदि किसी व्यक्ति को देखते हैं, परखने वाला वरदान जो प्रभु ने हर एक विश्वासी के अंदर में रखा है, उस परखने वाले वरदान के ऊपर दिमाग लगाएं और एक व्यक्ति को पढ़ें कि ये क्या करना चाहता है, इसके पीछे कौन सा आत्मा काम कर रहा है। बस वहीं आपको साहस मिल जाएगा और आपके रास्ते सीधे हो जाएंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 126 अध्याय, उसका 5 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 126 अध्याय, उसका 5 पद। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लावने पाएंगे। वे जय जयकार करते हुए, हालेलुया। आपने बोया ही कुछ नहीं है तो कटने की आशा कैसे रखेंगे? चाहे आप खेतों की बात करें, चाहे आप बिजनेस की बात करें, चाहे आप बच्चों के लिए अच्छे रास्ते नहीं दिखाए, तो बच्चों से क्या अपेक्षा आप रख सकते हैं कि आपका बच्चा आपके लिए अच्छा करेगा? आपने जो बोया है उसकी कटनी निश्चित है, बाइबल बताती है। यदि आपको बोने का मौका मिलता है, आप दुख के समय में हैं, रोते गाते भी प्रभु के वचन के अनुसार बोइए, आपकी कटनी उत्तम होगी। हालेलुया। आपके दिन हरे भरे होंगे,
आपका परिवार उस जलपाई पौधे के समान होगा और उस जलपाई पौधे के चारों ओर आपके बच्चे हरे और भरे और फलवंत से होंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो कब होगा? कब होगा? जब आप प्रभु के वचन के अनुसार होंगे। वो कब होगा? जब उसकी उपस्थिति में आप स्तुति आराधना करेंगे। हमारा यीशु मसीह शून्य से उठाने वाला है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह कैसे उठाने वाला है? शून्य से उठाने वाला है, शून्य से। कोई नहीं जानता आपको, लेकिन आप धन्य लोग हैं, आपको परमेश्वर जानना चालू कर दिया और आपने उस परमेश्वर को जान गया है। आपकी धार्मिकता में आप बने रहिए। एक समय आएगा, एक समय आएगा, वर्ल्ड का सबसे अच्छा परमेश्वर का जन पास्टर बेनहीन, उनकी हम एक टेस्टमनी को सुनते हैं। एक इंडियन परमेश्वर की दासी, भारत की परमेश्वर की दासी विदेश में एक कन्वेंशन में प्रीच कर रही थी, प्रचार कर रही थी। और पास्टर बेनहीन जो पास्टर नहीं थे, उस सभा में, सभा के बाहर में आइसक्रीम बेच रहे थे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्या बेच रहे थे? आइसक्रीम बेच रहे थे। आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति को प्रभु ने देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति से प्रभु ने आत्मा में बात किया, भविष्यवाणी किया कि वो व्यक्ति जो एक आइसक्रीम बेच रहा है, आज प्रभु उससे बातचीत करना चाहता है। और लाखों हजारों की भीड़ से परमेश्वर ने उसको बुलाया और हमारी भारत की एक प्रभु की दासी ने उसके लिए प्रार्थना किया। आज भारत का वर्ल्ड का सबसे जाना माना सेवक बन गया। हालेलुया। उसकी सभा में लाखों लोग चंगे होते हैं। 2004 में हमारे भारत के कोलकाता में या बंबई में कहीं आए हुए थे प्रभु के दास। जब वो सेवा करने आए स्टेज में, और जब रात्रि काल का सेवकाई हुआ, उस सेवकाई में फिल्म स्टार, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग आकर बैठे। हालेलुया। जब सभा खत्म हो गई और सुबह जब उस मैदान में आया गया, तो मैदान में 20,000 व्हील चेयर पड़े थे। कितने? 20,000 व्हील चेयर छोड़ करके लोग चले गए। ये नहीं, इसका मतलब है 20,000 व्हील चेयर के लोग चंगे हो गए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर उस व्यक्ति को उठाना चाहता है जो साहस, धीरज, संयम, कृपा, भलाई, दया, क्षमा, आत्मा के जो 9 फल पाए जाते हैं उससे लदा हुआ हो, उससे परमेश्वर प्रेम करता है और उसी व्यक्ति को उठा करके दुनिया में खड़े करके दिखाता है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे वचन मानती, सुनती और ढाढ़स और धीरज के साथ मेरा बाट जोती है। हालेलुया। ऐसा बनना है प्रभु की बेटा और बेटियों। लोगों की भरमाने वाली बातों में ना आना है, अपने डाडस को चोट पहुंचने नहीं देना है, परंतु उस वचन में हम अपने आप को बनाए रखना है। हम पढ़ेंगे इब्रानी का पत्री 12 अध्याय, उसका 3 पद पढ़ेंगे। रामा शेखे रेबे रखान थो रोखोबे याला रबा मा शाबा मामा मारा साथानामा। इसीलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो। बोलो यीशु मसीह की। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। एक दिन हमारा मार्क नक्का उधर बैठा है। कितने लोग हैं मेरे साथ है? हालेलुया। वो मुझे एक बात बोला, मालूम है?
वो भूल गया होगा। मुझे एक बात बोला, अंकल मैं बन के दिखाऊंगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसने ऐसा बोला, अंकल मैं बन के दिखाऊंगा। मुझे छू गया उसका वो बात। हालेलुया। इस बनने के पीछे में साहस चाहिए, इस बनने के पीछे में धीरज चाहिए, इस बनने के पीछे में अपने आप में कंट्रोल करने की ताकत चाहिए। उसमें उतार आएगा, चढ़ाव आएगा, ठोकरें आएंगी, आपके अपने लोगों के द्वारा ठोकरें आएंगी, आपके अपने लोगों के द्वारा तिरस्कार मिलेगा, लेकिन याद रखना शून्य से उठाने वाला यीशु मसीह तेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो ना कभी छोड़ेगा, ना कभी वो त्यागेगा। इधर वचन में लिखा हुआ है कि इसलिए उस पर ध्यान करो, उस परमेश्वर पर ध्यान करो, उस परमेश्वर के ऊपर अपना मन लगाओ जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ो। यानी आपके दुख को, आपकी वेदनाओं को, आपकी ठोकरों को, आपके जीवन में आने वाले हर निराशपन को आपका यीशु मसीह पहले ही अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, साहस लाने की जरूरत है। हालेलुया। ढाढ़स अपने आप में उत्पन्न करने की जरूरत है। परमेश्वर शून्य से गिनतियों में बढ़ाना आरंभ करेगा। हालेलुया। उसके पास योजनाएं हैं। यदि आप थोड़ा सा बढ़ने के बाद गुणात्मक रूप में पहुंच गए और वहां यदि घमंड आ गया ना, परमेश्वर को मालूम है उठा के फेंकना भी। हालेलुया, हालेलुया। वचन में यीशु मसीह ने कहा मैं देना भी जानता हूं तो लेना भी जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए उसके छेदे हुए हाथ के नीचे में प्रतिदिन धीरज के साथ अपने आप को छोटा बनते हुए साहस में आकर के अपने आप में हालेलुया बढ़ते चले जाइए। प्राण देने तक यदि आपकी धार्मिकता बने रहेगी तो वचन में लिखा हुआ है आपका और आपका परिवार उस जल पाए पौधे के समान हरा भरा होगा। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुमसे कुछ को जेल खाने में, तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम फरके जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों को जीवन का मुकुट चाहिए? फ्री में नहीं मिलता है, मैं लाके पहना देने से वो नहीं मिलेगा आपको। हालेलुया। मैं यदि कोई चीज ला करके आपको इधर कुर्सी में बैठ के ताली बजा दूंगा, आप उधर जाने के बाद वो कोई काम करने 100 रुपए में बिकने वाला नहीं है। लेकिन वचन में लिखा हुआ है उस मुकुट के विषय में परमेश्वर ने बोला जो इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद भी उस चिरस्थायी दुनिया में आपके लिए मेरे लिए रखा हुआ है। हालेलुया। उसके लिए क्या करना है? अंत तक धीरज धरना है। हालेलुया, हालेलुया। अंत तक अपने विश्वास की रखवाली करना है, अंत तक उस परमेश्वर का भय मानना है, अंत तक उसकी स्तुति आराधना करना है। तब परमेश्वर की आशीषें जो अद्भुत हैं वो आपके जीवन में बनी रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे दे। सब बोले आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की।